की तरफ से मैं आप सभी साथियों के इस क्रांतिकारी जज्बे, इस हिम्मत को अपना सलाम पेश करती हूँ कि आप सभी पिछले 87 दिनों से यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। आपके इस संघर्ष ने न सिर्फ इन हुक्मरानों के मजदूर विरोधी चरित्र को उजागर किया है, बल्कि ये बता दिया है सिर्फ पुणे और महाराष्ट्र के मजदूरों को ही नहीं, बल्कि देश भर के मजदूरों को कि लड़ा कैसे जाता है। आपने ये दिखा दिया है कि लड़ना कैसे होता है। यहाँ 87 दिनों से आप अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार के सारे काम को छोड़कर जो बैठे हैं, आपकी हड़ताल, आपका संघर्ष इस देश के मजदूरों, मेहनतकशों के लिए एक मिसाल है। हम लोग दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से, जो दिल्ली में आंगनबाड़ी वर्कर्स 22,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स की यूनियन है, उस यूनियन की तरफ से आपकी जो मांग है, पक्के काम की मांग, छटनी तालाबंदी के खिलाफ जो आपका संघर्ष है, हम उसको अपना पूरा समर्थन देते हैं। इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियां भी ठीक इसी तरीके से उनका संघर्ष पिछले लंबे समय से जारी है। उनका संघर्ष मानदेय बढ़ोतरी और पक्के कर्मचारी के दर्जे की मांग है। 2015, 2017 और 2022 में भी उन्होंने जो संघर्ष लड़ा वो अभूतपूर्व था। पहले तो उन्होंने 58 दिनों की हड़ताल लड़ी और केजरीवाल सरकार को झुकने पर मजबूर किया। बीते 2022 में 31 जनवरी से उनकी हड़ताल शुरू हुई, 38 दिनों तक हड़ताल चली और एक बार फिर उन्होंने सरकार को झुकाया और मानदेय बढ़ोतरी के लिए मजबूर किया। लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि लड़ाई तो असल में पक्के काम की मांग की है। आज देश भर में हम देख रहे हैं, यूं तो कांग्रेस की सरकार भी कोई मजदूरों के हितों में काम नहीं करती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, पिछले 10 सालों से जितने हमले तेज हुए मजदूरों, मेहनतकशों पे, वो पहले कभी नहीं हुए थे। हर जगह ही लोगों को काम से निकाला जा रहा है, कंपनियां बंद की जा रही है, छटनी तालाबंदी बेतहाशा हो रही है। कोरोना काल के बाद से तो ये और भी तेज हुआ है। एक तरफ कोरोना के बाद तो लोग भूख से मर रहे थे, दूसरी तरफ काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी से तबाह परेशान थे। इस सरकार ने लगातार, जो साथों भारत ने भी बताया, आशु ने भी बताया कि कैसे जो बचे कुचे श्रम कानून भी थे, जो थोड़े बहुत हक अधिकार भी थे मजदूरों, मेहनतकशों के, उसको भी इस सरकार ने छीन लिया 4 लेबर कोड ला करके। इस सरकार ने, जो फासीवादी मोदी सरकार है, उसने मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार को भी खत्म कर रही है लगातार। हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोग भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तहत यही पैगाम लेकर के जा रहे हैं कि आज देश भर की मजदूर, मेहनतकश आम जनता को ये समझना होगा कि उनकी असली दुश्मन कौन है। उनकी असली दुश्मन ये भाजपा सरकार है, जो अंबानी अडानी मालिकों को मजदूरों की लूट की खुली छूट दे रही है कि लूट लो, सारे कानून तुम्हारे हैं, पुलिस तुम्हारा है, कोर्ट कचहरी तुम्हारी है, सारी चीजें उनके हाथों में दे दी है सरकार ने आज। और दूसरी जो जरूरी बात है, ये सरकार हमारी पहली दुश्मन इसलिए भी है कि एक तरफ तो ये मालिकों के मुनाफे में दिन दोगुनी रात चौगुनी जोर से काम कर रही है, तो दूसरी तरफ वो हमारे और आपके बीच जाति और धर्म का बंटवारा लगातार अपनी टीवी मीडिया के जरिए, फोन के जरिए ये बताती है कि तुम फलाने जाति के हो, तुम फलाने धर्म के हो। इन जाति और धर्म के नाम पे हमें आपस में बांटती है, हमारे बीच फूट डालती है। ये सरकार ये जानती है कि अगर इस देश के मजदूर, मेहनतकश जाति और धर्म के लड़ाई को छोड़कर अगर एकजुट हो गए, तो इनके तख्तो ताज को मिनटों में उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए इनके पास जो हथकंडा है वो बस यही बचता है। तो हमें समझना होगा, आज हमारी असल लड़ाई है कि हम सभी मजदूरी मेहनत करने वाले लोग एक हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, हमें अपनी एकता कायम करनी है, हमें इसी तरीके से डटे रहना है। और मैं अपनी बात यही खत्म करूंगी, हम लोग आपके इस संघर्ष में, इस आंदोलन, इस हड़ताल में कदम कदम पे आपके साथ है।
को लेकर के जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।